नमस्कार। हम बात कर रहे हैं वेलनेस के बारे में, आपके और हमारे स्वास्थ्य के बारे में। इस सेशन में आज जो हम बात करेंगे वो ऐसी एक बीमारी या ऐसा एक डिसऑर्डर है जो बहुत आम है, लेकिन अगर उसके नुकसान देखे जाएं तो वो बहुत ज़्यादा खास हो जाती है। क्या है वो? एसिडिटी। अब एसिडिटी बेसिकली है क्या? मेन क्या है एसिडिटी? किसको कहते हैं? प्रोसेस समझने की ज़रूरत है। हमारा जो खाना खाने का एक प्रोसेस है, हमने खाना खाया, खाना चबा लिया, उसमें कुछ एंजाइम मिक्स हो गए सलाइवा के थ्रू। अब मुंह से खाना फूड पाइप के थ्रू, फूड पाइप उसको कहते हैं या एसोफेगस बोलते हैं इस फूड पाइप को, जो कि स्टमक तक अटैच्ड है हमारे शरीर में। तो खाना स्टमक में जाना है, उसका ब्रेकडाउन होगा, फिर आगे प्रोसेस होगा, उसका डाइजेस्ट होगा। वो पूरा प्रोसेस होता है। तब तक क्या होगा? खाना खाया, फूड पाइप के थ्रू स्टमक में चला गया। अब स्टमक का क्या रोल है कि यहाँ इसकी कुछ जो वॉल्स हैं स्टमक की, उसमें कुछ ग्लैंड्स हैं, उनको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती हैं? एक एसिड रिलीज करती हैं, HCl। वो एसिड खाने को पचाने में और उसमें से कुछ बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के काम आता है। इसका बहुत बड़ा रोल है खाना पचाने के लिए। तो वो जब खाने में मिक्स हो जाता है, उसके बाद उसका आगे प्रोसेस चलता है। अब होता क्या है, जब ये एसिड निकल रहा होता है तो ये कभी कभी जो हमारी ग्लैंड्स हैं वो एक्सेसिव क्वांटिटी में निकालना शुरू कर देती है, जिसके कारण वो एसिड वापस हमारे फूड पाइप में ओवरफ्लो होने लगता है। उसकी वजह से हमारे फूड पाइप में कई बार रैसेस, छाले, ऐसी चीज हो जाती है। हमें महसूस कब होता है? जब उसका असर हमारे फूड पाइप पर पड़ने लगता है, हमारे सीने में जलन होने लगती है, वो हमारे गले तक हमें खट्टी डकारें वगैरह इस तरह के सिम्टम जब महसूस होने शुरू होते हैं, हार्ट बर्न सा लगने लगता है, मतलब जलन होने लगती है। कई बार यहाँ सीने में दर्द भी होने लगता है। तो तब पता चलता है, तब बताया जाता है कि हमें एसिडिटी हो रही है। ये एक प्रॉब्लम है जो कि हमारा शुरुआत हो जाती है। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो चुकी होती है, लेकिन इसके सिम्टम जब दिखाई देने शुरू होते हैं, जब हमें महसूस होना शुरू हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हम एसिडिक हो गए, हमें एक डिसऑर्डर हो गया, डिस्टर्बेंस शुरू हो गई, जो कि एसिडिटी कहलाती है। अब इसके कारण क्या क्या होता है, कैसे कैसे? एक तो चीज बताई कि मैंने, ग्लैंड्स के कारण एक्सेस वो बना, तो इसके इफेक्ट क्या है? आपका टेस्ट, आपको खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा उबकाई टाइप भी आती रहती है, कई बार उल्टी जैसा महसूस होता है, सिर दर्द, चिड़चिड़ापन, आपके पिंडली में दर्द रहता है, थकान होगी बहुत ज़्यादा, एंग्जाइटी होगी, आपको एंग्जाइटी रहने लगेगी जैसे जैसे ये बढ़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, हम बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ भी इसके लिए खाएंगे, लेकिन वो दवाइयाँ भी असर करना बंद कर देंगी कई बार जाके, या और कोई अगर किसी चीज़ की दवाई ले रहे हैं वो भी पूरी तरह से, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रही तो वो असर भी नहीं करती। कॉन्स्टिपेशन भी रहने लगता है इसके कारण से। अब ये हुई क्यों? इसके कुछ कारण हैं जो कि आप सबको पता हैं, जिनको आप आराम से मैनेज कर सकते हो। जैसे एसिडिक फूड खाना एक कारण है, फास्ट फूड, ऑयली फूड, ट्रांस फैट, और इसके अलावा लैक ऑफ एक्सरसाइज, पानी कम पीना। इसके अलावा जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तनाव में रहते हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। ज़्यादातर ऐसा केस भी होता है जबकि आप एक ही तरह का खाना ज़्यादा खाते हो,
तो भी ये होता है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल वगैरह नहीं खा रहे या और चीज़ें इस तरह की, तो ये होने लगता है। धीरे धीरे ये कहाँ तक पहुँच जाता है, धीरे धीरे ये ब्लड में ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब ब्लड का जो मीडियम है वो भी हमारा एसिडिक होने लगता है। इसके लिए अलग अलग टेस्ट होते हैं। अगर आपको फिजिकली खुद चेक करना है तो लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को हम सुबह खाली पेट अगर जीभ पे रख के देखेंगे तो वो कलर के हिसाब से अपना बता देगा कि कैसे ये, अगर हम एसिडिक हैं या अल्कलाइन है। ये एक पीएच स्ट्रिप आपको मिल जाएगी जिसको आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। जो मेडिकल स्टोर मेडिकल इक्विपमेंट्स बेचते हैं उन पे ही आसानी से मिल जाएगी। बाकी आप अपने मेडिकल स्टोर को बोलेंगे तो वो मंगा देगा आपको। इस पर ये अलग अलग निशान पड़े हैं, अलग अलग कलर कोड के। रेड है, फिर पिंक है, फिर थोड़ा सा येलो है, फिर ग्रीन है, इस तरह से डार्क ग्रीन है। तो ये 2 से लगा के 10 तक ये दिया गया है पीएच वैल्यू। मतलब 4, 6, 7, 8, 9, 10, 7 तक जो है पीएच एल्कलाइन है। अगर इससे कम, मतलब डार्क रेड की तरफ अगर चलेंगे, जितना भी ये जो नंबर्स हैं घटेंगे तो आप एसिडिक हो। ये नंबर जितना बढ़ेंगे आप एल्कलाइन हो। आपका जो सलाइवा का मीडियम है, आप सुबह एक पीस इसमें से हटा के टंग पर रख के आप देख सकते हो कि उसके बाद ये कलर चेंज कर देगा। जैसा भी कलर आएगा आपके सलाइवा का पीएच उतना है। तो आप इससे चेक कर सकते हो कि आपके फूड पाइप का या आपके माउथ का जो क्या मीडियम चल रहा है, एसिडिक है या अल्कलाइन है। तो कोशिश, इससे हमें पता चलेगा कि हम एसिडिक हैं या क्या हैं। उसके बाद ये क्या होता है, ये बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जब ज़्यादा बढ़ती है और जब ये 2, 3, 2, 4 के आसपास आ जाती है एसिडिटी, उस टाइम फिर ये ब्लड में भी जाने लगती है। फिर ब्लड टेस्ट कराना, लैब से टेस्ट करा सकते हैं कि हमारा ब्लड एसिडिक है या अल्कलाइन है, वो चेक करके बता देंगे। जब ये ब्लड में जाती है तो और ज़्यादा घातक होती है। और ये जितने भी मैंने सिम्टम बताए, चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, ये पेन, सब बढ़ने लगता है। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है, बेचैनी होने लगती है, एंग्जाइटी होने लगती है। इसके बाद ये धीरे धीरे सेल्स में जाता है। जब ये सेल्स को खाना ले जाता है ब्लड, ग्लूकोज वगैरह, तो ये ग्लूकोज भी एसिडिक देता है। वहाँ जाके सेल्स का भी नुकसान करता है। कई बार इसके कारण सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बाद में सेल्स इकट्ठा होकर कैंसर का रूप धारण भी कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा रोल है। अगर बॉडी में लंबे समय तक एसिडिटी चलती है तो कैंसर होने के चांसेस रहते हैं किसी भी पार्ट में। आपके बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट पे अटैक कर सकता है कैंसर। एक ये हुआ, ये कुछ सिम्टम मैंने बताए और ये इसके कुछ घातक परिणाम बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बारे में हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब होता क्या है, जब ये पता चल गया हमें कि एसिडिक है, अब 2 तरह के इलाज शुरू हो जाएंगे आपके। जो आपके वेलविशर हैं या जो आपके डॉक्टर्स हैं, वो आपको क्या कहेंगे, अगर मैं एलोपैथिक की हेल्प लूँगा तो क्या मिलेगा, मुझे कुछ टैबलेट दी जाएंगी, जैसे रेनिटिडिन, एसिलोक, पेंटाप्रोजोल, इस तरह की कुछ टैबलेट दी जाएंगी। उससे धीरे धीरे मेरी अगर मैनेज हो गई तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मुझे थोड़ी सी उसकी पोटेंसी बढ़ाई जाएगी। इतने मिलीग्राम, अब से अब इतने मिलीग्राम पे आ जाओ आप, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखो, कुछ परहेज बता दिए जाएंगे। अगर यही चीज़ मैं आयुर्वेदिक में जाऊंगा तो बहुत सारी चीज़ मेरे किचन में है, जो कि जिनको खा के मैं अपनी एसिडिटी को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। जैसे कि सौंफ खा लो, जीरा खा लो, नारियल पानी पी लो, अदरक का पानी, तुलसी, पुदीना, नींबू पानी, ये आपको बताए जाएंगे। जिसका जैसा एक्सपीरियंस होगा वो वैसा इलाज आपको बताएगा। ये बहुत परफेक्ट इलाज है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ ये सारे काम आपने कर लिए, आपकी एसिडिटी, आप रेगुलर ये काम कर रहे हो तो आपकी एसिडिटी कंट्रोल हो रही है। अगर मैं कंट्रोल वर्ड यूज़ ना करूँ, यहाँ पे मैनेज वर्ड यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये सारे काम तब किए जबकि आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी में, आपके फूड पाइप में एसिडिटी हो रही है। आपको ये प्रॉब्लम सिम्टम पता चले तो आपने ये काम करने शुरू किए। तो आपने सबसे पहले तो इफ़ेक्ट पे काम किया, उसके बाद आपने उसको मैनेज करना शुरू किया। कि आपको लगा कि आपको एसिडिटी हुई, आपने जीरा लिया, जीरे को 1 चम्मच लिया, पानी पिया, आपको ठीक हो गया, आराम मिल गया 4-6 घंटे के लिए, दिन भर के लिए। कुछ और आपने इलाज किया, एक कोई एसिलोक या रेनिटिडिन कुछ भी
टैबलेट आपने खाई, उससे आपको आराम मिल गया। एक खाली पेट टैबलेट खाई आपने, कुछ पेंटाप्रोजोल या पेंडी, कुछ भी, जो आपको उससे आराम मिल गया। कितने घंटे के लिए? 4-6 घंटे, 2 घंटे या 12 घंटे के लिए। अगले दिन फिर खाना पड़ेगा वही चीज़। आप खाते हो और मैनेज करते हो। मैनेजमेंट में आप मास्टर हो, मैंने पहले ही बताया था। हर चीज़ को मैनेज करने में आप एक्सपर्ट हो, हम सब एक्सपर्ट हैं। तो मैनेज होता रहा, लेकिन आपने कभी सोचा कि उससे आपको परफेक्टली पूरी तरह से आराम मिला? ऐसा हुआ कि आपने 3 दिन दवाई खाई और चौथे दिन, 5वें दिन या अगले 4 महीने तक आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ी खाने की? ऐसा हुआ क्या? मैक्सिमम केस में नहीं होता, क्योंकि आपने इफेक्ट पे काम किया था, आपने कॉज पे काम ही नहीं किया था। कॉज क्या था? कॉज कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है, ध्यान से सुने, उनको आप नोट करें, आप उन पे काम करना शुरू करें। उनके लिए आपको कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हैं, आसान से काम करने हैं, लेकिन बहुत चीज़ों से आप निजात पा सकते हो इस एसिडिटी के थ्रू। और बहुत सारी बीमारी पैदा होती है। क्या है कॉज? पहला कारण मैंने पहले बताया था कि आपकी जो आपका स्टमक है, उसमें जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, वो क्या करती हैं? एसिड रिलीज करती हैं। अब उन्होंने एक्सेस एसिड रिलीज किया, तो इसका क्या मतलब है कि आपकी ग्लैंड्स कहीं ना कहीं या तो वीक हो गई, या फिर उनमें कोई ऐसा डिसऑर्डर हुआ जिससे वो हाइपर हो गई, हाइपर वर्क करने लगी। तो एक कारण ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि आपने खाना जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया। अच्छा, इसका ही कारण देख लेते हैं एक बार। ग्लैंड्स कब खराब होंगी? जब उनकी कोई कोशिकाएं खराब होंगी। कोशिकाएं कब खराब होंगी? जब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, 7 न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से नहीं मिल रहे शरीर में, प्रोटीन की कमी है या गुड फैट की कमी है या न्यूट्रिशन की कमी है, कोई विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं जा रहा, जो कि आपको हरी सब्जियों से, दालों से, इनसे मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। तो वो ग्लैंड्स वीक हुई या उन्होंने हाइपर वर्क करना शुरू कर दिया। कारण ये रहे, एक कारण। दूसरा कारण ये हुआ कि आपने खाने की क्वांटिटी अनलिमिटेड कर दी, बैलेंस नहीं किया, या आपने क्वालिटी अनलिमिटेड कर दी या अनबैलेंस कर दी, जिससे कि वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई। या फिर आप एक काम करते हो कि अच्छा, क्वांटिटी अनलिमिटेड करने से क्या होगा? आपने खाना ज़्यादा खाया, उसके लिए एसिड भी बहुत ज़्यादा रिलीज करना शुरू किया। एक दिन ऐसा आया कि ग्लैंड्स को एक मैसेज परमानेंट हो गया कि आप खाना ज़्यादा खाओगे तो ग्लैंड्स को एसिड ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके कारण से उसकी लाइफ धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो गई ग्लैंड्स की, क्योंकि उसके स्वास्थ्य पे आप काम नहीं कर रहे हो। दूसरी बात, टाइम में बहुत ज़्यादा गैप किया। कई बार आप क्या करते हो, खाना खाने में, आज आपका टाइम है, आपने सुबह नाश्ता किया 8 बजे, कल दोपहर को आपने खाना खाया, आज ही दोपहर को खाना खाया 1:30 बजे, शाम को आपने खाना खाया 10 बजे रात को। अगले दिन हुआ क्या? आपने नाश्ता करने में लेट कर दिया, 10 बजे नाश्ता किया किसी कारण से, संडे था अगले दिन, खाना खाया वो 3-4 बजे खाया, और फिर जो डिनर किया रात को वो फिर आपने 12 बजे किया, क्योंकि आप कहीं घूम घाम के आए थे, तो पार्टी वार्टी करके फिर आपने खाना वाना 11-11:30 बजे खाया। उसके बाद आपको नींद आने लगी, आते ही सो गए, ना तो वो डाइजेस्ट हुआ। दूसरा, अगर बात करें तो स्टमक ने अपना काम, जब आपकी टाइमिंग फिक्स होती है तो वो उस टाइम पे ब्रेन उसको मैसेज देता है कि एसिड रिलीज करना है, तो स्टमक आपका एसिड रिलीज कर चुका, खाना आपने खाया 2 घंटे बाद, वो भी एक एसिडिटी का कारण हो सकता है अगर आप इस तरह के गैप करते हो तो। उसके अलावा पानी की कमी एक कारण हो सकता है, जो कि पूरी तरह से कोशिकाओं में जो फूड पहुंचना चाहिए था वो ग्लैंड्स में नहीं पहुंचा और ग्लैंड्स ने वर्किंग नहीं की। इसके अलावा जो पानी का मैनेजमेंट है, मतलब जब आप पानी पीते हो, कई बार बहुत सारे लोगों को देखा है कि खाने के साथ साथ वो पानी पीते हैं। जब हमने पानी के ऊपर एक सेशन किया था पिछली बार, तो उसमें ये बताया था कि पानी को कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए। तो वो अगर आपका मैनेजमेंट बिगड़ा है पानी का, आपने खाने के साथ ज़्यादा पानी पी लिया, तो उसने क्या किया, एसिड की जितना एसिड जिस कंसंट्रेशन में यूज होना था वो रिलीज इंटेस्टाइन ने कर दिया था आपके स्टमक ने, और आपने उसके साथ पानी पी लिया, तो उसको एक्सेसिव एसिड फिर से देना पड़ा, या तो करने के लिए, या वो कम रह गया तो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो इस कारण से ये डिस्टर्बेंस शुरू हो सकती है। मैंने बताया था कि आधे घंटे बाद खाना खाने के और आधे घंटे पहले तक
कोई पानी नहीं पीना। कोशिश करें कि 1 घंटे बाद पिएं खाना खाने के बाद, जिससे कि वो सब काम वहाँ पे हो जाए। तो वो आपका अगर मिसमैनेज हुआ तो गड़बड़ हो सकती है। स्किप करने का मैंने बता ही दिया कि अगर आप खाना स्किप कर रहे हो तो भी प्रॉब्लम होगी, वो भी एसिडिटी का कारण। या फिर एक कारण हो सकता है कि आपने हाई क्वांटिटी में आपके खाने में सॉल्ट जा रहा है, नमक जा रहा है, तो भी दिक्कत हो सकती है। आप ऐसी डाइट ले रहे हो जो कि लो फाइबर है, तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा जो नॉर्मल कारण है, जैसे स्मोक एक्सेसिव क्वांटिटी में करना, चाय बहुत ज़्यादा पीना, कॉफ़ी बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, एल्कोहल अनलिमिटेड क्वांटिटी में लेना, ये सब कारण बनते हैं स्टमक में एसिड को अनबैलेंस करने के लिए, उनकी ग्लैंड्स की हेल्थ को डिस्टर्ब करने के लिए ये सारे कारण बनते हैं। अब आप क्या कर रहे थे, आप तो मैनेज कर रहे थे उस एसिड को, ना कि एसिड रिलीज करने वाले कारण को आपने कभी स्टडी नहीं किया और आपने उस पर कभी काम नहीं किया। यहाँ तक देखा गया है कि कई बार इसकी वजह से, जैसे गर्ट एक प्रॉब्लम है, उसको कहते हैं गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, इसके लिए, या हर्निया एक प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ऑपरेशन की नौबत आती है, सर्जरी की जाती है और उसको फिर से बताया जाता है कि भाई आपकी अब सर्जरी होगी जिससे कि ये एसिड कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, वहाँ तक की नौबत भी आती है। तो अब ये सारे काम आपने कर लिए लेकिन कॉज पे काम नहीं किया। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि आप वो सारे काम करते रहो। मैंने इफेक्ट पे काम करने को मना नहीं किया। आप एलोपैथिक पे जाना चाहते हो, एलोपैथिक पे जाओ उतने दिन के लिए। आप आयुर्वेदिक पे जाना चाहते हो, घरेलू इलाज करना चाहते हो, रसोई वाले अपने यार दोस्तों के बताए हुए जिनको प्रॉब्लम थी उनको अच्छा हो गया, जिस चीज़ से वो ठीक हुए वो करना चाहते हो, करते रहो। वो मैनेजमेंट है, वो करना पड़ेगा आपको उस टाइम के लिए। लेकिन आप इसके साथ साथ कॉज पे भी काम करना शुरू करो। मैं आपको कॉज पे आपको क्या काम करने हैं, कितने लेवल पे करने हैं, उसकी मैं आपको बताऊंगा। उसको अगर आपने कर लिया तो इस एसिडिटी से आप पूरी तरह से छुटकारा अपने जीवन में पा सकते हो। उसके अलावा अगर चाहो तो आपको लाइफ लॉन्ग कभी एसिडिटी की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, या अगर नॉर्मल किसी व्यक्ति ने इस चीज़ को फॉलो किया तो एसिडिटी नाम की चीज़ कभी उनके जीवन में आने वाली नहीं है। उसके लिए करना क्या है अभी बात करते हैं। अब नंबर 1, पहले कारण पे काम करना है आपको। जो आपकी ग्लैंड्स कमज़ोर हुई है एसिड रिलीज करने के लिए, उन पे काम करना है। उनके लिए आप क्या करोगे, पहले तो उनकी हेल्थ के लिए अपनी हेल्थ, जो बताया आपको 4 पिलर के बारे में बात की है मैंने लास्ट सेशंस में, उन 4 पिलर पे काम करना शुरू करें। फर्स्ट क्या था, एटीट्यूड, सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड स्लीप, फोर्थ बैलेंस डाइट। आप उनको दोबारा से सुने, सारे सेशंस के वीडियो बने हैं, सब यूट्यूब पे हैं, उनको अपनी लाइफ में फॉलो करना शुरू करें। उससे क्या होगा, आप काम तो करोगे खाली एसिडिटी के लिए, लेकिन आपका काम कहाँ होगा, ऐसा थोड़ी कि एक ही चीज़ पे होगा, बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होना शुरू होंगी। एक चीज़, दूसरी चीज़, आप वो सारे परहेज करोगे जो कि आपको बताए जाते हैं एसिडिटी के लिए। एलोपैथिक भी बताती है, आयुर्वेदिक भी बताता है कि आपको एसिडिक फूड जो आपको ज़रा से भी प्रॉब्लम करते हो वो आपको नहीं खाने, जैसे तले भुनी चीज़ें, मसालों वाली चीज़ें, समोसे टाइप, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं खानी है जो कि आपको प्रॉब्लम करती हैं। उनको आप अपनी आदत से हटा दें। दूसरी बात, आपको हरी सब्जियां, कलरफुल अलग अलग कलर की सब्जियां खानी है, फ्रूट्स खाने हैं, रॉ फ्रूट्स खाने हैं। कलरफुल सब्जियां, फ्रूट्स खाने का फ़ायदा ये होता है कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को अलग करते हैं, जिससे कि कम टॉक्सिन्स होने की वजह से वो आपकी बॉडी में एसिडिटी नहीं आने देता। दूसरी बात, आपकी बॉडी के पूरे एसिड को वो कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो खाते हैं वो उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि उनको पचाने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से, इसके साथ साथ क्या होगा, वो कोशिकाओं को हेल्दी करना शुरू करेंगे, आपकी जो ग्लैंड्स हैं उनको सही करना शुरू करेंगे। ये काम आपके साथ शुरू हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ से स्ट्रेस को धीरे धीरे
हटाओगे। ये कहने से ख़त्म नहीं होता। उसके लिए आप सबसे पहले एटीट्यूड, जो फर्स्ट पिलर है जो हमारी हेल्थ का, उसको आप ध्यान से सुनो, उसको आप स्टडी करो। अपनी बॉडी के हिसाब से या अपनी लाइफ के हिसाब से आप अपने में चेंज लाओ कि आप कैसे पॉजिटिव बने रह सकते हो। उसका मैंने बताया भी है कि कैसे आप पॉजिटिव रह सकते हो, कैसे आप अपने एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हो, या राइट मेंटल एटीट्यूड पे आप कैसे जा सकते हो। वो फर्स्ट पिलर है लाइफ का, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना बैलेंस लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। अभी इसके बाद हमने कुछ ये फूड की बात की। आप न्यूट्रिशियस फूड खाएं। अगर फिर भी कुछ आपको कमी रह जाती है आपकी बॉडी में, तो आप कंसल्ट कर सकते हो। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि क्या डोजेज हमें लेनी है। आप सप्लीमेंट का सहारा भी ले सकते हो। अगर आप उतने फूड नहीं खा पाते या उतनी आप फ्रूट और वेजिटेबल नहीं खा पाते, तो आप सप्लीमेंट का सहारा ले सकते हो। वो हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें, कंसल्टेंसी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है, जो आपका सेकंड पिलर है। उस सेकंड पिलर, एक्सरसाइज वाले पिलर में आपको क्या करने की ज़रूरत है? कुछ एसिडिटी से रिलेटेड स्पेशल आपके लिए एक्सरसाइज है। क्योंकि एक्सरसाइज में आप अपने पैर, हाथ, शरीर सारा वो तो हिला लेते हो, लेकिन आपका इंटेस्टाइन, आपके लीवर, आपके लंग्स, आपकी किडनी, ये सब मूव करने से रह जाती है। तो उनका जो बाहरी जो आवरण है, जितना भी जो मसल्स से बना है, उनकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पाती और वो फैट से ढके रहते हैं। उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है? आपको जो मैं बता रहा हूँ वो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि योगासन और इसके अलावा कुछ सांस वाली कुछ क्रियाएं हैं जिनको कि हम कर सकते हैं। जैसे 5 से 10 मिनट आप खाना खाने के बाद वज्रासन होता है, वज्रासन में बैठें। उसके बाद आप सुबह सुबह जो करोगे, आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन होता है। इसके अलावा वीरभद्र आसन है और एक है अग्निसार। ये कुछ योग हैं, कुछ ये योग आसन हैं, कुछ ये यौगिक क्रियाएं हैं और कुछ ये प्राणायाम हैं, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति। ये वाले आपको करने हैं। इनसे आपको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, सेल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन चली जाती है, ब्लड आपका हेल्दी होता है, आपकी सेल्स हेल्दी होती हैं और आपके डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ये चीज़ करनी है आपको। अब आपको कैसे पता चलेगा इस नाम के योगासन कैसे करने हैं? तो अब बहुत सारे आज की डेट में योगाचार्य आपको अलग अलग से दिखने को मिल जाएंगे। आप जाके वहाँ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा एक हमारे ग्रुप का ही एक चैनल है योग माया के नाम से। वहाँ जो योगा एक्सपर्ट है वो आपको स्पेशल एसिडिटी पे ही पूरा एक सेशन किया था उन्होंने। उससे आप हेल्प ले सकते हैं। उसको देख के आप आसानी से ये सारी क्रियाएं उस पर देख के सुबह और दिन में उसको कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है जो कि आपको करनी है, बहुत आसान सा इलाज। जब आप सुबह उठते हैं खाली पेट, सबसे पहले आप 4-5 गिलास पानी पिएंगे। लगभग 200 ml 250 ml का अगर आपका गिलास है तो 5 गिलास पानी आप पी लेंगे ज़बरदस्ती। जब आपको लगे कि यहाँ तक मेरा भर गया, तो आप मुंह में 2-3 उंगली डाल के, हाथ साफ करके 2-3 उंगली डाल के उस पानी को बाहर निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा, जो रात की इकट्ठी हुई एसिडिटी एक्सेस है आपकी बॉडी में, जो कि एसिड बना है, या पूरे दिन का जो एसिड एक्स्ट्रा है बॉडी स्टमक में या फूड पाइप में, वो आपका निकल जाएगा। अगर एक बार में आपका क्लियर नहीं होता तो आप दोबारा से 2-3 गिलास पानी पी के उसको दोबारा से निकाल दें। और तब तक वो जो आप आसान से उपाय कर रहे थे कि कोई टैबलेट ले रहे थे या आप भुना हुआ जीरा या सिंपल जीरा आप खा रहे थे या सौंफ खा रहे थे, करते रहें। वो आप मैनेज करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आपने ये जो पानी वाला काम किया, इसको बोलते हैं कुंजल क्रिया। इसको आप करें। बैठने का ढंग, कैसे पानी पीना है, वो सब उस वीडियो में दिया गया है। ये आप करेंगे। अगर आपने ये वाले काम कर लिए तो एक पिलर आपका एक्सरसाइज, एसिडिटी की तरफ से एक्सरसाइज वाला पिलर आपका स्ट्रांग हो गया। डाइट आपने कंट्रोल कर ली। एटीट्यूड आप अपना सुधारोगे, उसको पॉजिटिव करोगे। कैसे करना है स्ट्रेस कम करने के लिए, वो आप वहाँ पे वीडियो में जाके देख सकते हो। तो आपके, और दूसरा आपने फूड को, अपने खाने को आपने स्टडी करके लेना शुरू किया कि कैसे आपके न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में जाएं, कैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हम मैनेज करें, वो सब कर लिया। और ये सारी एक्सरसाइज जो कि स्पेशली एसिडिटी के लिए बनी है, ये आपने अगर कर ली रेगुलर,
कितने टाइम करना है, वो सब करना है, वो आपको स्टडी मिल जाएगी वहाँ पे। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी एसिडिटी पूरी तरह से आपकी बॉडी से गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचना कि आपने 3 दिन किया और ये सही हो जाएगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। हो सकता है आपको 1 महीने के अंदर पूरी तरह कंट्रोल में आए। लेकिन धीरे धीरे जो आप वो मैनेजमेंट वाले उपाय कर रहे थे, चाहे आप टैबलेट ले रहे हो चाहे कुछ भी ले रहे हो, वो सारे धीरे धीरे आपके लाइफ से हट जाएंगे। जब आपको 15 दिन बाद ऐसा लगे कि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम कम हो गई है, जैसे कुंजल क्रिया में विशेष ध्यान ये रखना है कि लगभग तीसरे दिन करनी है, रोज कुंजल क्रिया नहीं करनी है, एक दिन छोड़ के एक दिन करनी है, वीक में 2 बार करनी है, महीने में 8 बार करनी है। वो ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये चीज़ें करते करते धीरे धीरे वो चीज़ों को, दवाइयों को लाइफ से हटाना है। तभी तो पता चलेगा कि आप स्वस्थ हुए या नहीं हुए। आपको 15 दिन ये सब काम करने के बाद आप चेक करो कि क्या आपको अब वो टैबलेट अपनी लाइफ से अगर हटा दें 3 दिन के लिए, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको दोबारा से एसिडिटी अटैक आता है। तो वो चेक कर लें। अगर फिर भी आता है तो आप उसको मैनेज करते रहें, इसको लगातार करते रहें। हो सकता है 15 दिन की जगह आपको ठीक होने में 25 दिन लगे, 1 महीना लगे। जब आप बिल्कुल परफेक्ट महसूस करने लगें, उसके बाद भी आप इस काम को रेगुलर बेसिस पे करते रहें। 3 महीने में आप पूरी तरह से एल्कलाइन आप फील करोगे, आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी गायब हो जाएंगी, बीमारी के जो रूप में आपके अंदर आई थी वो आपकी परफेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद आपकी चॉइस है। अगर आप लाइफ लॉन्ग स्वस्थ बने रहना चाहते हो बिना किसी दवाई को लिए, बिना किसी चीज़ के सहारे, तो आप कर सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि ऐसा करने से मेरे साथ अच्छा हुआ। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब मैं वैसे ही नहीं बता रहा हूँ। स्टडी तो मैंने किया ही है, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री का मैं पार्ट हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट हूँ मैं, और वेलनेस पे लोगों के काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा महसूस किए हैं ये चीज़ें, क्योंकि बीमारी तो हर आदमी के अंदर है। तो पहले अपनी ठीक कर लें। आज की डेट में मैं पूरी तरह से एसिडिटी से और बहुत सारी चीज़ों की तरफ से मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। उसके बारे में मैं कभी अपने बारे में बाद में बात करूँगा। आज क्योंकि टॉपिक एसिडिटी का है तो हम एसिडिटी पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ लास्ट में एक प्रॉब्लम और आती है लोगों के साथ कि जब किसी को हाइपर एसिडिटी हो रही हो, अब ये काम तो आप रेगुलर बेसिस पे करोगे, लेकिन एक आदमी ऐसा है जिसके साथ हाइपर एसिडिटी हो गई। सिम्टम क्या है? सिर दर्द हो रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा, ब्लड भी एसिडिक हो चुका है, पूरी तरह से उसकी मतलब बॉडी पूरी तरह काम नहीं कर रही है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वोमिटिंग भी हो रही है, साथ में सारे काम उसके साथ हो रहे हैं। ऐसी कंडीशन भी बन सकती है अगर आपको क्रोनिक एसिडिटी है तो। उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले उस आदमी को, क्योंकि उसको तो खुद को पता नहीं होगा, अगर आपके परिवार में ऐसा कोई आदमी है तो उसको क्या करें? पानी पिलाएं। वो क्या करेगा? उसको बाहर निकालेगा। फिर पिलाएं, वो फिर उल्टी करेगा। फिर पिलाएं, फिर वो वोमिट करेगा। 2-3 बार जब हम पानी पिला देंगे उसको और वोमिट कर देगा, तो मैक्सिमम आप देखोगे उसमें आपको येलो कलर का कुछ ना कुछ ऐसा एसिड वापस निकल जाएगा। इसके बाद क्या करें? उसको मीठा सोडा, जो खाने का सोडा हम खाना पकाने के टाइम में डालते हैं, एक बेकिंग सोडा होता है, एक मीठा सोडा होता है। जो खाने का सोडा होता है वो आधा चम्मच लेंगे, 1 गिलास पानी में डालेंगे, उसको पूरा जब हम डिज़ोल्व कर देंगे तो चेक कर लें कि वो पानी ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए। अगर वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो इसका मतलब सोडा प्योर है। अगर वो पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, पूरा डिज़ोल्व नहीं हुआ, वाइट कलर रह गया, तो इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ कंटामिनेशन है, तो आप उसको यूज़ ना करें, प्योर सोडा ही यूज़ करें। उस 1 गिलास पानी को उस व्यक्ति को पिला दें। 100% गारंटी है कि उस टाइम के लिए वो सारा एसिड उसका, क्योंकि सोडा जो होता है एल्कलाइन होता है और वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। साथ में चाहें तो आप कुछ भी जो पहले से वो कोई ट्रीटमेंट ले रहा होगा उस ट्रीटमेंट को साथ में कंटिन्यू करें। इसके बाद हल्का भोजन, जब वो अच्छा महसूस करने लगे, 1-1.5 घंटे बाद वो ठीक से महसूस करने लगेगा, नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में काफ़ी हद तक न्यूट्रल पोजीशन आ जाएगी, एल्कलाइन पोजीशन आ जाएगी। तो उस टाइम पे उसको खाना खिलाएं, खाली पेट ना रखें। मूंग की दाल की खिचड़ी या मूंग की दाल और रोटी, हल्की फुल्का वगैरह, बिना घी के, बिना तले भुने चीज़ों के उसको दें, वो खाए। अगर उसको अच्छा लगे तो भरपेट खाए। उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद वो फिर बहुत अच्छा महसूस करेगा, उसकी बॉडी की एसिडिटी धीरे धीरे न्यूट्रल होनी शुरू हो जाएगी। ये पूरा एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, लोगों के साथ किया है,
अपने साथ किया है, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आते हैं इस चीज़ के। और रेगुलर बेसिस पे करने के लिए फिर हम उसको सजेस्ट करेंगे ये सारी चीज़ जो मैंने पहले बताई। अभी ये हमने इफ़ेक्ट पे काम किया इतनी देर के लिए जो किया, कॉज पे काम कब करेंगे, जब हम वो सारे काम किसी के साथ करा देंगे या खुद करना शुरू कर देंगे। तो आज मैंने क्या बात की, एसिडिटी के बारे में बिल्कुल रामबाण चीज़ें बताई, इनको आप फॉलो करें, लोगों को कराएं। कई बार ऐसा होता है हमारे सामने आदमी तड़प रहा होता है एसिडिटी से, हम कुछ और सोच रहे होते हैं कि उसको पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसको कंफर्म कर लें, पीएच पेपर चेक से कर लें, या उसको पता होगा कि वो एसिडिक है, तो वो उसके साथ हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो आज हमने जान लिया कि कारण जान लिया, उसके सिम्टम जान लिए, इफ़ेक्ट जान लिए, घातक बीमारी है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आगे आने वाले टाइम में कैंसर का रूप धारण कर सकती है। अब हम आगे कभी दूसरे किसी ऐसे ही टॉपिक पे बात करते रहेंगे। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें, लोगों को इस वीडियो से अटैच करें, लाइफ में लोगों की शामिल करें इसको, इस सेशन को हमारे ध्यान से सुने। अगर हम स्वस्थ हैं तो लोगों को, 2 लोगों को अगर हम स्वस्थ कर दें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। ये भी एक धर्म का काम है। जरूरी नहीं है कि आप लोगों के साथ फाइनेंशियली हेल्प करोगे, अगर आपने किसी को हेल्थ के रूप में हेल्प कर दी ना, तो आपको वो ज़िंदगी भर भूलने वाला नहीं है, दुआएं अलग देगा। तो अब आगे अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, एसिड फ्री हो जाए, स्वस्थ रहें। नमस्कार, धन्यवाद।